So welcome all. वेलकम। कैसे है सभी? बढ़िया। वॉलंटियर बनना चाहेगा कोई? यस, आंसर देना शुरू हो गए। हाँ, हैंड्स अप करो अगर किसी को वॉलंटियर बनना है तो। सिर्फ एक ही चीज है, एक ही उसको रूल है कि शांति होनी चाहिए बस आजू बाजू में। यस। सो फर्स्ट, फेनॉल एंड बेंजिल अल्कोहल, ये एक दूसरे के क्या होते हैं? हाँ, चलो डायरेक्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। फेनॉल एंड बेंजिल अल्कोहल क्या होते हैं एक दूसरे के? हाँ, आज आज यूट्यूब लिंक आज भी नहीं हुआ मुझसे पॉसिबल एक्चुअली। हाँ, सो दे आर कुछ लोग डी बोल रहे हैं। फेनॉल ये होता है बेटा, फेनॉल, एंड बेंजिल अल्कोहल इज दिस वन। हाँ, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? होमोलॉग्स है क्या? होमोलॉग्स है क्या? नो, बिकॉज मैं कंडीशन बता रहा हूं आपको वन बाय वन। होमोलॉग्स वो होते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, राइट? फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। अब इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, एक फेनॉल है दूसरा अल्कोहल है, तो ये होमोलॉग्स नहीं हो सकते बेटा। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है ऐसा मैंने अभी बोला, तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो फिर फंक्शनल आइसोमर है क्या? नहीं, बिकॉज आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स आर दो स्पेसिस विच आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो डिफरेंट है इन दोनों का, इसलिए ये फंक्शनल आइसोमर भी नहीं हो सकते और पोजिशनल आइसोमर, यानी आइसोमर तो एक दूसरे के हो ही नहीं सकते। तो आंसर इज डी, आंसर इज डी। विचार करून सांगायचं। हा, प्रॉब्लेम म्हणजे हा जो प्रश्न आहे अशा टाईपचे प्रश्न चुकतात सर्रास। हा, एकदम एकदम इझी प्रश्न असतात हे, पण चुकून जातात। बरोबर आहे का रे? आगे जाएंगे। फंक्शनल आइसोमर्स, आइसोमर ऑफ CH3COO CH3 इज, इसका फंक्शनल आइसोमर कौन है? देखो, पहले फंक्शनल आइसोमर, कोई भी आइसोमर आपको निकालना है, हाँ, वो एक दूसरे के कुछ भी नहीं है बेटा। यस, सांगितलं ना, ते एकमेकांचे काहीच नाहीत पहिल्या क्वेश्चन मध्ये बेटा। आइसोमेरिज्म में सबसे पहली चीज है कि आपको एसओयू निकालने आने चाहिए। व्हाट आर एसओयू? एसओयू क्या होता है? साइट्स ऑफ अनसैचुरेशन, साइट्स ऑफ अनसैचुरेशन। साइट्स ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के फॉर्मूला क्या है? तीन डिफरेंट फॉर्मूलाज, या एक ही फॉर्मूला है जिसमें मैं आपको बता दूं, एसओयू का एक ही फॉर्मूला है। एसओयू इज इक्वल टू C+1 माइनस माइनस H माइनस H+X माइनस N डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूला याद आ रहा है आपको? ये एक ही फॉर्मूला में सभी अनसैचुरेशन हम निकाल सकते हैं बेटा। ये फॉर्मूला याद आ रहा है आपको एसओयू निकालने का? अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के लिए कुछ भी नहीं लेना है, ऑक्सीजन के लिए कुछ भी नहीं लेना है, ऑक्सीजन के लिए कुछ भी नहीं लेना है। हाइड्रोजन, हेलोजन आए तो ऐड करो, जितने भी हेलोजन है। नाइट्रोजन आए तो सब्सट्रैक्ट करो। हेलोजन हेलो यानी ऐड करो, नाइट्रोजन ना ना यानी सब्सट्रैक्ट करो।
याद आ रहा है कि ये याद आ रहा है ना सबको? हेलोजन हेलो ऐड करो, नाइट्रोजन ना ना सब्सट्रैक्ट करो। ठीक है, तो पहले इसमें देखो, पहला जो मॉलिक्यूल है, फर्स्ट मॉलिक्यूल में CH3COH, कार्बन कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं 6, ऑक्सीजन कितने हैं 2। यहां पर ये मॉलिक्यूल देखो, यस, कार्बन 3, ऑक्सीजन 2, सॉरी कार्बन हाइड्रोजन रह गया ना, हाँ, कार्बन 3, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 2। यहां पर भी कार्बन 3, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 2, यानी इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों का सेम है। ये आइसोमर एक दूसरे के हो सकते हैं। अब हमें ये पहचानना है कि नंबर ऑफ अनसैचुरेशन, बेटा जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम है तो नंबर ऑफ अनसैचुरेशन भी सेम आएंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम है तो नंबर ऑफ अनसैचुरेशन भी सेम आएंगे। सो नंबर ऑफ अनसैचुरेशन इसके कितने आएंगे रे? C3H6O2 के SOU कितने आते हैं? साइट्स ऑफ अनसैचुरेशन, साइट्स ऑफ अनसैचुरेशन बोलो, मेरे सवाल का आंसर भी दे दो साथ में। सिर्फ इसका आंसर नहीं निकालना है, मैं कुछ चीजें आपकी और क्लियर करना चाहता हूं, क्रिस्टल क्लियर। C+1 माइनस H/2, C+1 4 माइनस H 6/2 3 इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ अनसैचुरेशन यहां पर कार्बोनिल कार्बन है 1, यहां पर भी एक कार्बोनिल कार्बन है 1, और यहां पर अल्डिहाइड में एक कार्बोनिल कार्बन है, यानी 1 आ गया। सो दे आर, यहां पर ये ईस्टर है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये अल्डिहाइड और अल्कोहल है। सो दे आर ऑल फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, बोथ ऑफ द अबव। अच्छा लगा? अच्छा लगा क्या? मस्त आइए, चलो आगे जाते हैं। ऑर्थोक्रेसॉल एंड बेंजील अल्कोहल, ऐसे टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं उनके कॉमन नेम से स्ट्रक्चर आना बहुत जरूरी है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। अब डिफरेंट क्या है? ये फेनॉल है और ये अल्कोहल है। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है बच्चों। पोजीशन आइसोमर वो होते हैं जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। चेन आइसोमर्स भी वो होते हैं जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम है, लॉन्गेस्ट चेन में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट होते हैं, कैंसल। सो ओनली वन ऑप्शन। इज दैट सोपा? सोपा हो रहा है? गॉट इट। नंबर ऑफ ईथर मेटामर्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला C4H10O, C4H10O, C+1 माइनस H/2, 5 माइनस 5, नंबर ऑफ अनसैचुरेशन 0 आएंगे, यानी ईथर CCCOC, CCOCC एंड CCCOC। 1 2 3 मेटामर निकालने ना, व्हाट आर मेटामर्स? नंबर ऑफ कार्बन्स ऑन ईदर साइड्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट, दे आर कॉल्ड एज मेटामर्स ऑफ ईच अदर। तो कितने मेटामर हुए? ये मिथाइल प्रोपाइल ईथर हो गया, ये डाइथिल ईथर हो गया, और ये मिथाइल आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। मेटामर्स वो आइसोमर होते हैं जो चेन एज वेल एज पोजीशन आइसोमर्स को एक जगह पे काउंट कराने लगते हैं। चेन और पोजीशन, ये एक दूसरे के क्या है? चेन आइसोमर, और ये एक दूसरे के क्या है? पोजीशन आइसोमर। सो चेन एज वेल एज पोजीशन आइसोमर दोनों भी जिसमें कवर होते हैं उन्हें कहते हैं मेटामर्स ऑफ ईच अदर। अच्छा लगा? अच्छा लगा क्या? मस्त लगा एकदम? चलो, पॉसिबल नंबर ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंझीन आइसोमर इज, एकदम चिल्लर। आजच्या सेशन मध्ये आइसोमेरिझमचे सिंपल एक्झाम्पल घेणार आहे, उद्याच्या सेशन मध्ये आणखी थोडंसं ऍडव्हान्स लेवलला घेऊन जाणार आहे बेटा याला आपण। बेटा तो इसका आंसर ये है कि यहां पर डाई सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड यानी कोई भी R, X और Y ले सकते आप।
तो डाई सब्स्टिट्यूटेड के मैक्सिमम कितने निकाल सकते हैं आप? 1 2 निकाल सकते हैं, 1 3 निकाल सकते हैं और 1 4 निकाल सकते हैं, है ना? 1 2 1 3 1 4, तो कितने आएंगे? 3. विचार करतोय तुम्हाला कशा पद्धतीने करतोय आपण. व्हाट इज टॉटोमेरिज्म? पहले टर्म को क्लियर करो. टॉटोमेरिज्म यानी क्या होता है? टॉटोमेरिज्म यानी ये आइसोमर ऐसा आइसोमर है कि जिसमें बच्चों हाइड्रोजन शिफ्ट होता है. टाउटोमर इसके काफी सवाल आएंगे आपको. ओके. 1 1 कसा येईल वेदिका? बेंझिन रिंग येते. बेंझिन रिंग वर 2 सबस्टिट्यूएंट येतात का एका कार्बनवर? तो यहां पर देखो OH को अल्फा हाइड्रोजन है, बराबर. ये हाइड्रोजन यहां पर इलेक्ट्रॉन देगा, ये इधर चला जाएगा, राइट, यानी अल्डिहाइड बनेगा. ये यहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है दोनों कार्बोनिल के बीच में. इन्हें तो हम एक्टिव हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं कि नहीं? दो कार्बोनिल के बीच में जो हाइड्रोजन होता है एक्टिव हाइड्रोजन, यानी वो जल्दी टॉटोमर बनाता है. और यहां पर इस कार्बोनिल को इस साइड में 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बोनिल को इस साइड में 2 हाइड्रोजन है, यानी ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, यानी आंसर आपका हो गया डी. आंसर आपका क्या हो गया? डी. सर इन लास्ट क्वेश्चन 1 1 डाई हेलो अल्केन इज ऑल्सो डाई सब्स्टिट्यूटेड, सो टोटल. अरे बाप रे. ए अरे आताच सांगितलं ना रे मी, वेदिकाला वेगळं सांगितलं का? याच्यामध्ये 1 1 आयसोमर तयार होईल का रे? बेन्झिन आहे ना, तो मरून जाईल तो. अरे कार्बनला एकच सबस्टिट्यूएंट असतो ना बेन्झिन मध्ये, असं काय करता? इकडे एक्स आणि वाय लावला तर तो डायरेक्ट गावाकडे निघून जाईल, शेती करेल. काही पण प्रश्न विचारताना सांभाळून विचारायचा. सायक्लोहेक्झेन नाहीये पिल्लांनो तो. हा चला. विच ऑफ द फॉलोइंग शोज टाउमेरिझम? बेन्झोफिनोन. बेन्झोफिनोन कॉमन नेम तर आता तुमचे डायरेक्ट पाठ झाले असतील, कारण याची भिंतीवरती चार्ट लावलेले आहेत आपण. बेन्झाल्डिहाइड. टॉटोमेरिज्म दिखाता है क्या? नहीं. डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन. डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन. इसमें अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं. इसमें अल्फा हाइड्रोजन है क्या? हाँ है. ये कार्बोनिल को अटैच है ना अल्फा हाइड्रोजन. नाही म्हणा ना. नाही म्हणा म्हणा. काही लोक म्हणतील सर आहे ना याच्याकडे अल्फा हाइड्रोजन. अरे तो अल्फा नाहीये, तो आपला स्वतःचाच आहे. अल्फा म्हणजे बाजूच्याचा असतो. हॅलो, फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला. यस, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. इसमें है ना, ये देखो 3 6 9. ये है ना अल्फा. कितने अल्फा है इसमें? हाँ बेटा, ये कार्बोनिल के बाजू वाला अल्फा होता है और उसके बाजू वाले बीटा होते हैं बच्चों. क्या होते हैं? बीटा. सो देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है. सो नन ऑफ दिस. क्वेश्चन सोपे आहेत का रे? क्वेश्चन सोपे मी याच्यासाठी निवडलेत की ऍटलिस्ट त्या आयसोमेरिझमची एकदा रिव्हिजन तरी होऊन जाऊ. मिक्स्ड क्वेश्चन आयसोमेरिझमवर आले की कसं होतं आपल्याला, है ना, ते आपल्याला एकदा कळून जायला पाहिजे. ओके. येस. तर तुमच्या त्या सगळ्या इच्छा पूर्ण होणार आहे याच्यामध्ये, आयसोमेरिझम मध्ये. ठीक है. पुढे. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? 2 ब्यूटीन.
दिखाएगा, ज्योमेट्रिकल सिस और ट्रांस दिखाएगा। प्रोपीन, दो हाइड्रोजन, दो सेम ग्रुप आ गए तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दिखाता। 1 फिनाइल प्रोपीन, 1 फिनाइल प्रोपीन दिखा सकता है। इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम, ये भी दिखाएगा, ये भी दिखाएगा, यानी आंसर आपका रहेगा डी, बोथ ए एंड सी। आया कह रहे, मस्त लगा क्या? ज्यांना येतं त्यांना लय भारी वाटत असतं अशा वेळेस, पण ज्यांना येत नाही ना त्यांना असं वाटतं हे कुठून आलं. हा, आणि अतिघाई संकटात नाही, -1 दी याच्यामध्ये हे होतं. हाऊ मेनी प्रायमरी अमाइन्स आर पॉसिबल फॉर द फॉर्म्युला C4H11N? हा, C4H11N 1 2 3 4, C4H11N अल्केन है तो डायरेक्ट ले लो 1 2 3 4, ये NH2 1 2 3 4, NH2 1 2 3 NH2, कितने आते हैं रे? कितने आते हैं बोलो? C4 कार्बन 4 है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अमाइन टॉटोमेरिज्म दिखाता है क्या? सेकेंडरी अमाइन दिखाता है बेटा। हमें क्या पूछा है क्वेश्चन, ठीक से पढ़ो, ओनली प्राइमरी अमाइंस पॉसिबल पूछे हैं, तो वो होते हैं C 4। ओके, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द गिवन कंपाउंड इज, बोलो, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। अब ये डबल बॉन्ड जो है उसमें एटलीस्ट 1 कॉमन एटम है क्या? डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर है। इन दोनों में भी एक कॉमन एटम है, इन दोनों में भी एक कॉमन यानी सिमिलर बोल रहा हूं मैं, कॉमन यानी सिमिलर, सिमिलर एटम। तो एटलीस्ट एक सिमिलर एटम अगर डबली बॉन्डेड कार्बन्स पर होता है, एडजेसेंट कार्बन्स पर, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताता है। और ये जो टर्मिनल्स है, दोनों टर्मिनल इसके क्या है? अलग अलग टर्मिनल्स है, राइट बच्चा? ये टर्मिनल में Cl है, ये टर्मिनल में CH3 है, तो यहां पर क्या है? हाँ, उतने आइसोमर्स ये बताएगा। सो कितना आता है? 2^3, 2^3, 2^n लेते हैं एक्चुअली, वेयर n इज नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स विच कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सो 2 2 2, आंसर डी। कितने लोगों का सही आया ये? कितने लोगों का गलत हो गया वो भी बोलना है बेटा, रॉन्ग हो गया। वेरी गुड, व्हेरी गुड। ज्यांचं चुकलंय त्यांना करेक्ट करून घ्यावं लागणार आहे स्वतःला। हा, असे डबल बॉन्ड ज्यांच्यावर ऍटलिस्ट एक ऍटम दोघांमध्ये, दोन्ही कार्बनवर कॉमन कॉमन किंवा सेम पाहिजे। हा, ज्यांचं चुकलं त्यांच्या आत्म्याला शांती मिळो। ई आइसोमर इज, ई आइसोमर इनेंशो, इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म में Z एंड E ऐसे दो आइसोमर होते हैं, विच इज डिपेंड ऑन CIP नोटेशंस और CIP रूल। CIP रूल में क्या होता है? जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उन सब्स्टिट्यूएंट्स को हम क्या कहते हैं? प्रायोरिटी सीक्वेंस देते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स को प्रायोरिटी सीक्वेंस में लगाते हैं। प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है? एटॉमिक नंबर, हायर द एटॉमिक नंबर हायर विल बी द प्रायोरिटी। यही एक रूल है। और एटॉमिक नंबर देखते समय हमेशा किसको देखना है? जो डायरेक्टली बॉन्डेड एटम होता है, डायरेक्टली बॉन्डेड एटम, उसका एटॉमिक नंबर चेक करना है, उसकी प्रायोरिटी देखनी है। राइट बच्चों, उसकी प्रायोरिटी देखनी होती है। हाँ,
तो कर सकते हैं ऐसे ऐसी चीजों को आप अच्छी तरह से। वेरी गुड। देखो यहाँ पे देखो, फ्लोरीन और क्लोरीन एटॉमिक नंबर इसका ज्यादा है, इसका कम है, इसका ज्यादा है, इसका कम है, ये तो Z हुआ। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 2, ये 1 ये 2, Z हुआ। ये एटॉमिक नंबर 1 2, ये एटॉमिक नंबर CH और CH2, इन दोनों में प्रायोरिटी ज्यादा किसकी? CH की ज्यादा होती है। सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो 1 1 अपोजिट साइड में आ गया, 2 2 अपोजिट साइड में आ गया, ये है E। सो आंसर इज C। ज्यांना माहित नसेल प्रायोरिटी वगैरे त्यांच्यासाठी हे लिहून दिले मी, ते लिहून घ्या। हा एकदम जबरदस्त आहे हे, याला चॅलेंजेस नाही बेटा। तुम्हाला सगळ्यांना मी लिहिलेलं आणि हे जे काही पीपीटी आहे हे व्यवस्थित दिसतंय का? प्लीज गिव्ह मी फीडबॅक। हा प्लीज गिव्ह मी फीडबॅक। दिख रहा है सबको अच्छे से? ओके, थैंक यू। हाँ हे दिसतंय का? ग्रीन कलर ओके, ग्रीन कलर ओके, ब्लू, ब्लू, रेड, वही 3 कलर लिए ना। हाँ डार्क कलर ही ले रहा हूं उसमें। हाँ चलो चलो आगे जाते हैं भैया। हाउ मेनी असिमेट्रिक कार्बन्स? How many asymmetric carbon atoms are present in? What do you mean by asymmetric carbon? एक कार्बन पे दो 4 डिफरेंट ग्रुप्स अगर है तो उसको कायरल कहते हैं। 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। हाँ इसमें कितने असिमेट्रिक कार्बन है? 2। 3 मिथाइल साइक्लोपेंटीन, 1 2 3, 3 मिथाइल साइक्लोपेंटीन। इसमें कायरल कार्बन है क्या? हाँ है एक, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। इसमें कायरल कार्बन कितने हैं? एक। है क्या ऐसा ऑप्शन कोई? एक ही है। गेटिंग दिस क्लियरली? ओके। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स बट नॉट मिरर इमेजेस आर कॉल्ड एज। हा एकदम सोपा आहे का रे 13 चा? ऑप्टिकली एक्टिव बट नॉट मिरर इमेजेस आर गूगली है ये, गूगली। हाँ ये क्वेश्चन गूगली है बेटा, गूगली। डी आंसर है बेटा इसका, डी। enantiomers are optically active but they are non superimposable mirror images of each other. Mesomers, हाँ mesomer, they are also mirror images. Tautomer, they are not mirror images but they are not optically active. Tautomers को हम optically active consider नहीं करते, इसलिए only one option D is there. Next, प्रायोरिटी सीक्वेंस। चलो आगे, आपका पसंदीदा क्वेश्चन आ गया, चलो करो फास्ट। ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है ना वो मेसोमर्स, कनक। यस। सो डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, OCH3। प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? OCH3 की सबसे ज्यादा, फिर OH सेकेंड, COOH थर्ड एंड CHO फोर। OCH3, OH, COOH, CHO। तुम्हाला कळत असेल की हे क्वेश्चन निवडण्याच्या पाठीमागे रिझन काय, की तुमचा बेस मधून परत एकदा आपण पक्क करून घेतोय। ज्यांचं कुणाचं मिस झाला असेल तोच सुद्धा हे सेशन करू शकतो,
ज्यांना येतंय त्यांची प्रॅक्टिस होत राहणार आहे. हा, क्वेश्चन दररोज दररोज मी खूप सांभाळून घेतोय. डायस्टेरियोमर आर ऑप्टिकली एक्टिव बट दे आर नॉट मिरर इमेजेस. क्वेश्चन ही वही है ना बेटा, नॉट मिरर इमेजेस ढूंढना है आपको. आर्यन का क्वेश्चन ठीक से पढ़ो. लो, आपका पसंदीदा वापस एक आ गया. नॉट नाही वाचलं. हा, शॉक लगा, शॉक लगा, शॉक लगा. हो गया ना. हा, परत एकदा सांगायचं बेटा. ऑक्सिजन बघा ना, OCH3, OH, COOH, COH. किसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के आगे कार्बन, ऑक्सीजन के आगे हाइड्रोजन, तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड. कार्बोनिल, कार्बोनिल के आगे ऑक्सीजन. फंक्शनल ग्रुप को थोड़ी ना देनी है, ये तो कार्बन है ना. समझा क्या वेदिका? चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 15. हाँ, प्रायोरिटी देखो. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. 1 2 2 2 3. यस. चेंजेस टू आर करना है क्या? नहीं. वो हाइड्रोजन जब हॉरिजॉन्टल पे आता है या लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जब हॉरिजॉन्टल पे आता है तो कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हैं. ये तो वर्टिकल पे है, लीस्ट प्रायोरिटी तो एज इट इज रहेगा. The process of separation of racemic mixture modifications into D and L enantiomer is called as. पहिला ऑप्शन आहे. हा, प्रायोरिटी कशी दिली? वा, आरती आलीच ना बेटा. OH ऑक्सिजनची प्रायोरिटी 1, इथाइल म्हणजे CH2 च्या पुढे CH3 असतो आणि मिथाइल म्हणजे CH3 असतो. मग सांग बरे पाहू, प्रायोरिटी कुणाची जास्त येईल पिल्या? हा, कळाला ना? दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, और ये नीचे वाला हाइड्रोजन 4 आएगा. नेक्स्ट, ये बढ़िया है. थोड़ा सा वक्त लो लेकिन करेक्ट सॉल्व करो इसको. करेक्ट स्टीरियोकेमिकल नेम ऑफ व्हाट इज दिस? ईस्टर, अल्कीन, अल्कीन. और जब स्टीरियोकेमिकल नेम आपको निकालना पड़ता है ना बच्चों, तो आपको डबल बॉन्ड है तो उसका E एंड Z भी बताना पड़ेगा. राइट? ये E, यहां पर देखो Z है कि E है, ये E, ये Z है कि E है. ये इधर देने की जगह ऐसा देना चाहिए था. राइट? हाँ, इधर से निकाल दो इसको. हाँ, करो अब. ये कौन सा है फिर? Z. आ गया क्या? Z वाले दो ही है. हाँ, एक ही ऑप्शन है. एक ही ऑप्शन आहे. डायरेक्ट अल्किनचं काढून घेतलं तरी ऑप्शन येऊन जातात. ए, डी कसा येईल रे? हा हा, डी डी एकच एकच. झेड आणि ई. झेड आणि ई वाला एकच आहे ना. मिथाइल 2 मिथाइल हेप्टा 2 5 डाय इन O8, डाय इन O8. कळतंय सगळ्यांना? हा, हा अल्किल अल्कॅनोएट असा असतो. अल्किल अल्कैनोएट. लेकिन अल्कैनोएट पे एक ब्रांच है, कौन? मिथाइल, वो भी सेकंड पोजीशन पे. तो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर लिखता हूं मैं अभी, इधर ध्यान दो. CH3, CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, CH3, हाँ, COO, COOET, मिथाइल है सॉरी, COOCH3. राइट? तो ये कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अल्काइल अल्कैनोएट. ये कौन है? अल्काइल. कौन? मिथाइल.
मिथाइल। अब ये जो मिथेनोएट है, हाँ मिथेनोएट को थोड़ा ठीक से देखेंगे तो दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, है ना। हेप्टा डाइइन, डाइइन में सेकंड पोजीशन पे एक है और सेकंड पोजीशन पे मिथाइल है, सो इट मस्ट बी 2 मिथाइल, इट मस्ट बी 2 मिथाइल, राइट, 2 मिथाइल हेप्टा 2,5 डाइन, लेकिन 2 वाला डबल बॉन्ड कौन है, Z, और 5 वाला डबल बॉन्ड E, हेप्टा डाइइन O8, समजा क्या रे, म्हणजे मी असं पूर्ण त्याला डिसेक्शन करून सांगितलंय तुम्हाला, पूर्ण डिसेक्शन करून सांगितलं, म्हणजे ज्यांना आला नाही त्यांना आला असेल, ज्यांना आला त्यांना आणखी एकदा परत मेथड कळाली असेल, कळालं का? ठीक है, आगे, इन विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग टॉटोमर्स कॉल्ड एज डायड सिस्टम, यार बहुत सिंपल ये तो, लेकिन जिसको कुछ पता ही नहीं ना वो परेशान हो जाता है ऐसे क्वेश्चन में। डायड सिस्टम किसको कहा जाता है? 11th वाले बच्चे बोलेंगे पता है उनको, अभी अभी हुआ है ताजा ताजा। काही लोक आहेत तरी पण डी वाले, लगेच बघून सांगू शकता तुम्ही लोक। डायड सिस्टम, ये टॉटोमर है, ये भी टॉटोमर है, लेकिन हाइड्रोजन कहां जा रहा है, 1 2 3, राइट, यहां पर हाइड्रोजन कहां जाने वाला है, 1 2 3, और यहां पर C डबल बॉन्ड O है, CH2 है, यहां पर भी हाइड्रोजन कहां जाने वाला है, इसका OH ही नहीं लिखा, हाँ ये OH है, ठीक है ना, ठीक है, सो ओनली HCN, ये यहां पर, दिस इज द डायड सिस्टम बी। डायड म्हणजे काय की सायनाइड आहे ना आयसोसायनाइड आहे, CN, हा सायनाइडचा हायड्रो HCN चा, हा हायड्रोजन 1 वरून निघून 2 वर जातो आणि 2 वरून निघून 1 वर येतो, असा, याला म्हणतात डायड सिस्टम। येस, दिस इज द ओनली एग्जांपल। ओवर, आज ज्यादा स्लाइड नहीं बनाए थे मैंने, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन हुए, गडबडीमध्ये 2 क्वेश्चन काढले होते मी, टाकायचे राहिले। डी भी तो आता है क्या, डायड सिस्टम, डी में देखो कोणाला प्रश्न है, हा वैभव, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COO C2H5, राइट, तो यहां पर ये हाइड्रोजन जो है ये इधर से निकलेगा इधर जाएगा तभी तो ये बनेगा ना, तो ये क्या हुआ, 1 से निकल के 2 से 3 पर गया, तो ये हो गया ट्राइड सिस्टम, ये भी क्या हो गया, ट्राइड सिस्टम, ये भी क्या हो गया, ट्राइड सिस्टम। हा, तर आतापर्यंत झालेल्या तिन्ही 4 सेशनचे जे काही PDF आहेत, 4 नाही 3च PDF आहेत, पहिलं सेशन मी तसं घेतलं होतं। 9th नाही कळालाय वैभवला, तर मित्रांनो अरे 9th मध्ये प्रायमरी अमाइन सांगायचे रे बेटा तुला, हे सगळे प्रायमरी आहेत ना। सिंपल प्रश्न आहे हा। टॉटोमेरिज्म सांगा सर प्लीज शॉर्ट मध्ये। टॉटोमेरिज्म क्या होता है बेटा, 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट होता है, तो वहां पर 1,3 पोजीशन पे हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ तो उसको ट्राइड सिस्टम बोलते हैं, और 1,2 पोजीशन पे हुआ तो उसको डायड सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो जब सपोज एसिटल्डिहाइड है या एसीटोन है फॉर एग्जांपल, राइट, इसके 3 हाइड्रोजन में से 2 ऐसे हैं, एक हाइड्रोजन इधर लिख दिया, हाँ,
और यहां पर ये हाइड्रोजन इधर और ये ऐसा ट्रांसफर होकर एक नया स्ट्रक्चर बनता है इसका। क्या क्या बनेगा? यहां पर आएगा डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड COH और ये CH3 एज इट इज रहेगा। तो हुआ क्या, ये जो हाइड्रोजन था वो यहां से निकल के 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे चला गया है। दिस इज कॉल्ड एज 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट एंड दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन शिफ्ट इज कॉल्ड एज टॉटोमेरिज्म। मेरे पीछे गया ना, सॉरी सॉरी, हाँ, दिस इज कॉल्ड एज टॉटोमेरिज्म। येस, सायनाइड मध्येच। हा, अल्फाचा शेड्यूल चेंज होणार आहे का? अल्फासाठी एक मोठी अनाउन्समेंट सांगतो मी सगळ्यांना। अल्फा टेस्ट सिरीज 12th आणि रिपीटरचे जे काही स्टूडेंट आहेत त्यांच्यासाठी, 12th और रिपीटर के जो स्टूडेंट हैं, आपका नीट का जो एग्जाम है वो अगस्त में चला गया है, 1 अगस्त को। अगर वो मई में होता था तो ऑलरेडी हमने अप्रैल तक का स्केड्यूल आपको दिया है। तो बच्चों, अप्रैल तक जो स्केड्यूल है वो एज इट इज है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। लेकिन मई से लेकर, तो मई, जून और जुलाई, ये 3 मंथ्स के लिए हम अल्फा फेज 2 लॉन्च करने वाले। अल्फा फेज 2 लॉन्च करने वाले हैं। तो इसमें नए अगर स्टूडेंट आना चाहते हैं तो वो भी आ सकते हैं, और ओल्ड स्टूडेंट्स को यही पेपर उसी फीस में कंटिन्यू रहेंगे एंड तक। लेकिन न्यू स्टूडेंट्स के लिए, यस, न्यू स्टूडेंट्स के लिए इसकी जो कुछ फीस होगी वो कल मैं आपको बताऊंगा, डिसाइड करके मीटिंग होगी उस पर हमारी, राइट, मई, जून एंड जुलाई के लिए। तो ये पूरा स्केड्यूल यानी 11th और 12th का अलग से मिलेगा आपको, प्लस FSTs। ओके, तर ज्या लोकांनी आधी जॉईन केलेलं नाहीये ते पण जॉईन करू शकतात। ज्यांनी आधीपासून जॉईन केलेलं आहे त्यांना परत एकदा पूर्ण सिलेबसवर टेस्ट भेटणार आहेत आणि हा अमेझिंग स्केड्यूल राहणार आहे। ओके, तर याच्यामध्ये 4+4 8 यूनिट टेस्ट रहेंगे, यूटीज, और अराउंड 7 to 10 FSTs रहेंगे। ओके, अच्छा लगा? सो दिस इज द अनाउंसमेंट, बिग अनाउंसमेंट फॉर यू, कि हम लोगों ने लास्ट ईयर भी पेंडेमिक में बच्चों का एग्जाम तक, एग्जाम डे तक साथ दिया था, और इस साल भी हमने डिसाइड किया है टीम अल्फा ने कि बच्चों के साथ एंड तक रहेंगे अल्फा के थ्रू। ओके, ज्वाइन करना है तो क्लासेस पे इंक्वायर करो, वो लोग आपको ऐड कर देंगे। राइट, चलो, तो अभी ये सेशन आज का यहां पर खत्म हो गया। हाँ, इसके इसके रिगार्डिंग अगर कुछ क्वेश्चन है ना तो वो ग्रुप में डाल दो, वहां पे डिस्कस करो बेटा, इजीली सॉल्व हो जाएंगे आप सभी के। कांचन बात करना चाहते हैं, करो बेटा, माइक ऑन करो। पहले एक बार एक रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते हैं हम।